और जर्मनी की धरती से विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। भारत जानता है कि इनसे कैसे निपटना है। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय, तीसरे देश का इसमें दखल मंजूर नहीं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन, आतंकवाद को मानवता के लिए बताया कलंक। जर्मनी में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से की मुलाकात, द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के साथ जर्मनी की एकजुटता की सराहना करता हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, यूएन में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा भारत दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद सह रहा है लेकिन अब नहीं सहेगा। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन रवाना, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में रखेगा ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन आज गुयाना के लिए रवाना, अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी दौरा करेगा। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शांभवी डॉक्टर सरफराज अहमद, डीएम हरीश, बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कालिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवरा शामिल। पूर्व राजदूत रणजीत सिंह संधू भी रहेंगे मौजूद। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूसरे चरण में 4 ऑल पार्टी डेलीगेशन को दी ब्रीफिंग, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मामलों की दी जानकारी। विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद शशि थरूर ने कहा कि दुनिया में जाकर भारत का संदेश देंगे, अमेरिका में पार्टी नहीं देश की बात होगी। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा ने ब्रीफिंग में सेशन को बताया उपयोगी, कहा कि भारत की एकता वास्तविक और इसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि पहलगाम और उसके बाद की घटना दुनिया को बताना जरूरी है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसने बाहरी आतंकवाद से लड़ाई ना लड़ी हो, हमारा मिशन सफल होगा। शिवसेना यूवीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के रूप में हम एक यूनाइटेड फ्रंट है, हम दुनिया को बताएंगे कैसे पाकिस्तानी मॉडल आतंकिस्तानी मॉडल बन गया है। मॉस्को में भारतीय सांसदों के डेलीगेशन ने रूसी सांसदों से मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की जानकारी दी। जापान में भी वहां के सांसदों से मिला भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। जापानी सांसदों से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू सांसद संजय झा, 4 दशक से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, अब चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो टूक, कहा कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकियों की करता है मदद। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा बोले तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया बैन, अब 23 जून तक पाकिस्तान के लिए बंद रहेगा एयर स्पेस, भारत ने जारी किया नोटिस। अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल, सूत्रों की खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का करेंगे दौरा, सीमा पार से पाकिस्तानी फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी के पुंछ दौरे का सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत, कहा कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से फिर पूछे 3 सवाल, कहा किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा, भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पीएम मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने राहुल को निशाने पाकिस्तान बताया, बोले सेना का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी ने विपक्ष के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा कि राहुल गांधी तय करें कि वो किसकी तरफ। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का अटैक, कहा कि राहुल की हल्की बातें देश के खिलाफ। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समझौते की दिलाई याद, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी शेयर कर पूछा क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीत का पलटवार, बोली शांति काल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने दिया अपनी मूर्खता का परिचय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले निशिकांत दुबे का बयान बताता है कि राहुल ने वैलिड क्वेश्चन पूछे हैं, हम चाहते हैं कि संसद में इस पर बात हो। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले राहुल गांधी से भाजपा वाले डरे हुए हैं, राहुल के नेतृत्व में बीजेपी को खत्म किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा, कहा कि उनके बयान में हताशा निराशा दिखती है, उनकी असली चेहरा देश के सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल अपरिपक्व और बचकाने वाले देते हैं बयान, उनके सलाहकार कांग्रेस को खत्म करवा कर मानेंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग का कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों।
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी शंका करना रक्षा पर सवाल उठाना है। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम, आतंकवाद को उचित जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका को सराहा, कहा कि जवानों ने बहुत शानदार काम किया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हुआ बेनकाब, शाह बोले दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोली, आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के अधिकारी भी शामिल हुए। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी बोले ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं। सीएम योगी बोले आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा, 75 साल बहुत जी लिया है, अब समय आ गया है। शहजाद, तुफैल और हारून को रिमांड पर लेने की तैयारी में है यूपी एटीएस, तीनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। एमपी के मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार माफी मांगी, कहा कि सेना बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से अपने बयान के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कोलकाता में बोले बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शाह, आप लोगों की दुआ से पाकिस्तान के कब्जे से छूटकर वापस लौटा। तुर्की की कंपनी सेलेबी की याचिका पर सुनवाई पूरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जम्मू कश्मीर दौरे पर टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन ने राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली की 850 रामलीला कमेटियों का ऐलान, इस नवरात्रि अपने परफॉर्मेंस से पहले सेना के सम्मान में सैन्य शौर्य ऑपरेशन सिंदूर नाम से 20 मिनट की स्पेशल स्क्रीनिंग करेंगे। ओडिशा के तालचेर में सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिस तरह से हमारी सेना ने देश के दुश्मनों की साजिश को नाकाम किया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश भर के सीएम और उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर होगा विचार विमर्श। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी बैठक। नीति आयोग की बैठक में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत में खुद दी जानकारी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल, शुक्रवार को पहुंचे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि जल विवाद समेत राज्य से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाऊंगा। पीएम मोदी का 29 मई से 2 दिवसीय बिहार दौरा, बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सांसदों, विधायकों सहित पदाधिकारियों के साथ बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल और बिहटा में नए एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज से कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, बोले जनता बदलाव चाहती है, हर आदमी बिहार में बदलाव और सुधार देखना चाहता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 5 महीने में जनता के पास विकल्प है कि वो पिछले 30 से 35 सालों से आजमाए गए विकल्पों को चुनते हैं या फिर जिन जन स्वराज को चुनकर लाकर बनाते हैं। एलजेडी नेता तेजस्वी यादव को जेडीयू ने दिया जवाब। नीरज कुमार बोले कानून का राज हमारी यूएसपी है, हम रहेगी। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द की गई। अंता सीट से विधायक रहे कंवरलाल को हाईकोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। कंवरलाल ने 2005 में एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी बोले कंवरलाल मामले पर विपक्ष ने राजनीति की, लेकिन मैंने कहा था कोर्ट के आदेश तक इंतजार करें। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड को डोनेशन देने की बात स्वीकारा, कहा कि मैंने मेहनत से कमाए पैसे दिए हैं। डीके शिवकुमार बोले मैंने और मेरे भाई ने 25-25 लाख रुपए दिए, इसमें गलत क्या है। नेशनल हेराल्ड पार्टी का अखबार है। कोविड-19 की एक और लहर ने दी भारत में दस्तक। अब तक पूरे देश में कोविड के 312 सक्रिय मामले सामने आए हैं। दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 23 सक्रिय केस। दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड के नियमों के पालन की एडवाइजरी जारी की। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव केस, बेंगलुरु में 32 केस मिले हैं, किसी की मौत की खबर नहीं। कर्नाटक सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन की अपील की। भीड़भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और सफाई का ख्याल रखें। आंध्र प्रदेश में कोविड के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव का बयान, कहा कि राज्य में केवल एक मामला सामने आया है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुजरात के महसाना में मकान के काम के दौरान हादसा, अचानक बगल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 3 घायल। घायल मजदूरों को अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 5 लोग घायल हुए। स्पेशल सेल की टीम ने जानकारी मिलने के बाद की थी नाकेबंदी। तस्करों ने पहुंचते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए का आतंक हमला कर 3 लोगों को घायल किया। तेंदुए की तलाश में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम, पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। तमिलनाडु के तिरुवर में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जमा हुआ पानी, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 4 अरब 88 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज। 16 मई को खत्म हुए सप्ताह में 685 अरब 72 करोड़ डॉलर का पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार।
आरबीआई के पैसे से भरेगा सरकार का खजाना। डिविडेंड के रूप में आरबीआई देगी 2.69 लाख करोड़ रुपए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 80,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा वेदांता ग्रुप। एमडी अनिल अग्रवाल ने ऐलान किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर किंग्स की टक्कर। जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। हैदराबाद ने दर्ज की 5वीं जीत। हैदराबाद की टीम आईपीएल से हो चुकी है बाहर। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 232 रनों का दिया था लक्ष्य। आरसीबी की टीम 20 ओवर में 189 रन बनाकर हुई ऑल आउट। हैदराबाद के ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। ईशान ने 48 गेंद में 5 छक्के 7 चौकों की मदद से 94 रन बनाए। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जर्मनी के जूलियन वेबर को मिला गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने 84.14 मीटर भाला फेंका।